देखिए, अमेरिका ने ईरान की उन 10 शर्तों को खारिज कर दिया है जिन्हें आधार बनाकर युद्ध विराम का ऐलान किया गया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है इन 10 बिंदुओं पर कभी सहमति नहीं बनी, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं माना तो ईरान पर पहले से ज्यादा ताकत से हमला किया जाएगा। समझौता होने तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैनाती नहीं घटेगी, ये अमेरिका ने कहा। रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार से इस्लामाबाद में वार्ता शुरू होनी है, लेकिन ईरान की जिन 10 शर्तों के प्रस्ताव को युद्ध विराम की बातचीत की बुनियाद बताया गया, अब उस बुनियाद पर खुद अमेरिका ने चोट कर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के इन 10 बिंदुओं पर कभी सहमति नहीं बनी है, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. अपने 10 सूत्रीय प्रस्ताव में ईरान ने परमाणु संवर्धन जारी रखने, मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां हटाने, हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने और खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी खत्म करने जैसी शर्तें रखी थीं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि यही शर्तें बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा साबित होंगी। अब देखना है कि वार्ता की टेबल तक आने से पहले क्या ईरान इन शर्तों पर कुछ नरम पड़ता है या नहीं। और अब देखते हैं कि ईरान ने स्थायी युद्ध विराम के लिए जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो जिस पर बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो गया। अब ईरान के प्रस्ताव में पहला पॉइंट यह है कि दोनों पक्ष आक्रामक ना होने की गारंटी दें और ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करें। ईरान की सेना के साथ समन्वय से हॉर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रित आवाजाही हो। लेबनान में हिजबुल्लाह समेत हर मोर्चे पर युद्ध खत्म हो। इलाके में हर बेस से अमेरिका अपनी युद्धक बलों को वापस बुला ले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्तावों को रद्द कर दिया जाए। ईरान के प्रभुत्व की गारंटी के साथ हॉर्मुज में सुरक्षित ट्रांजिट प्रोटोकॉल स्थापित हो। ईरान को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाए। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। विदेशों में ईरान की सारी संपत्ति, परिसंपत्तियों से पाबंदी हटा दी जाए। सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी प्रदान की जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उन्हें मानने की बाध्यता हो। लेकिन अमेरिका अब इन 10 शर्तों को खारिज कर रहा है। उसने यह कहा कि हमने तो कूड़ेदान में फेंक दिया था। और इस बीच युद्ध विराम को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश में घिरे दिख रहे हैं। वहां विपक्ष का कहना है कि बिना कोई लक्ष्य पूरा किए युद्ध विराम कर दिया गया। उधर नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध विराम नाजुक है, इजराइल की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ गया था, तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए इस युद्ध विराम ने देश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने जोरदार जीत, ईरान में सत्ता बदल, उसके मिसाइल कार्यक्रम को बर्बाद करने और एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में करने जैसे बड़े दावे किए थे। लेकिन उन दावों के पूरे हुए बिना ही नेतन्याहू को अमेरिकी दबाव में युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ा। इजराइल में इस साल चुनाव होने वाले हैं और ईरान को लेकर नीति पर नेतन्याहू लगातार विपक्ष के नेता यायर लापिड के निशाने पर हैं। इन हालात में युद्ध विराम के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम काफी नाजुक है और इजराइल की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम किसी भी पल युद्ध में वापस लौट सकते हैं। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए रखे ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि युद्ध विराम को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच ईरान ने आज फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फॉल्स न्यूज के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमले के चलते यह फैसला लिया गया। ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले बंद कर दे इजराइल। सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए खुला था हॉर्मुज स्ट्रेट, उसके बाद ईरान ने फिर से इसे बंद कर दिया। तो तनाव अभी बरकरार है। और इस बीच ईरान की IRGC ने हॉर्मुज पर रूट बदलने की सलाह दी है। IRGC की करीबी माने जाने वाली एजेंसी ISNA और तस्नीम ने एक चार्ट प्रकाशित किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि हॉर्मुज में कहां IRGC ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई है। इस चार्ट में एक बड़ा गोला बनाकर फारसी में लिखा गया है डेंजर जोन। इन चार्ट्स पर 28 फरवरी से आज तक की तारीख थी। अब यह साफ नहीं है कि क्या IRGC ने इस रूट पर कहीं बारूदी सुरंगें हटाई हैं या नहीं। सलाह दी गई है कि हॉर्मुज में जहाजों को रास्ता बदलकर अब
उत्तर में लराक द्वीप से होकर जाना चाहिए। ये मैप भी आपके सामने रख रहे हैं, जो कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ये देखिए, वही ये मैप है। जहाजों को सलाह रास्ता बदल कर जाएं। लेबनान के मोर्चे के साथ ही गाजा पट्टी में भी इजराइल के हमले जारी हैं और वहां से एक ताजा खबर यह आ रही है कि इजरायली हमले में अल जजीरा के एक पत्रकार मोहम्मद विशाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना के एक ड्रोन ने अल जजीरा के संवाददाता की कार को निशाना बनाया। उस वक्त वो अल रशीद स्ट्रीट से गुजर रहे थे। हमले के बाद कार में भयानक आग लग गई, जिससे मौके पर ही पत्रकार मोहम्मद विशाह ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें उन्हीं की हैं।